जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है। और जो है पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष है, तो बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये सवाल होने वाला होगा कि जो पितृ हमारे जो है प्रेत योनि में गए हुए हैं, विचर रहे हैं, भटके हुए हैं, उनको हम जो है कैसे सदमार्ग पे ला सकते हैं इस पितृपक्ष में। आप लोग जो है बहुत सारी जानकारी से रूबरू होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरह से आप अपने भटके हुए पितरों को जो है सदमार्ग पे प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं। तो अंत तक बने रहें। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। राम। जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना आपके परिवार के लिए श्री बालाजी महाराज की श्री चरणों में करता हूँ। मंगलमय कार्य आपका हमेशा बना रहे। और पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में आपके जो पितृ हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा। जैसे कई पितर हमारे वो प्रेत योनि में हैं, और तो उनको भटके हुए पितरों को किस प्रकार से सदमार्ग लगाया जाए। मान लो अगर वो कहीं प्रेत योनि की स्पर्श में आ गए हैं या किसी भी प्रेत के साथ हैं, तो उनको, या कोई प्रेत भी अगर घर पे है तो उसको भी सदमार्ग पर किस प्रकार से लगाया जाए। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसा ग्रंथ हमारे पास होते हैं, जैसे कि गीता है, उसी प्रकार से गरुड़ पुराण है। तो ये ग्रंथ तो हैं हमारे पास, लेकिन हमें पता ही नहीं है इनको हमने अनुसरण किस प्रकार से करना है, इनका सिमरन किस प्रकार से करना है, इनको अध्ययन किस प्रकार से करना है। सिर्फ इसी अज्ञानतावश हम जो कार्य करते हैं, उसी अज्ञानता में पढ़कर हमारे जो पितृ हैं वो सदमार्ग पर नहीं चलते, हमारा पितृपक्ष जो है वो निकल जाता है। तो अगर बहुत से आपके घर के पितर किसी प्रेत योनि में विचर रहे हैं, या कोई ऐसी भटकी हुई योनि में विचर रहे हैं, या कोई सर्प योनि में चले गए हैं, तो उनको आपने सदमार्ग पर किस प्रकार लाना है। देखिए, आपने जब इस पितृपक्ष में घर का कोई जेठ पुत्र, जो बड़ा घर का पुत्र होगा, या कोई बड़ा पोता हो, तो अगर, या कोई बड़ी बहू हो, तो बहू है तो वो संकल्प लेगी अपने लड़के के साथ। अगर कोई पाठ पूर्ण कार्य कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जैसा कि गीता का पाठ करना है। गीता का पाठ आपने सिमरन करवाना है इन आत्माओं को। लेकिन कैसे इन आत्माओं तक ये पाठ पहुंचेगा? आपको तो दिखाई नहीं देती हैं ये, आपको तो पता नहीं लगता कि आपके पास हैं या खड़ी हैं, कहाँ हैं, कैसे आप इन तक पहुंचा सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ वही ट्रैक में आपको बता रहा हूं, कि वही माध्यम आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार आप इन आत्माओं तक ये मार्ग पहुंचा सकते हो। आपने क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है जब आप गीता का पाठ करो, और गाय का देसी घी से आपने दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने, और एक सफेद रंग का कपड़ा आपने आगे, और श्री विष्णु भगवान की या प्रभु श्री राम की, आपने राम दरबार की जो है प्रतिमा आपने रखनी है, सफेद कपड़े के ऊपर बिछाकर एक चौकी पर। गीता का पाठ करना है। किस समय करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पाठ होगा आपका 2 से लेकर 4 बजे तक के बीच में होगा, दोपहर के जो 2 से लेकर 4 बजे तक के बीच में। आपने जब आप पाठ करो, उस पाठ में आपने जल के लोटे में थोड़े से अक्षत डालने हैं, तकरीबन 11 दाने अक्षत के और 9 दाने तिल के आपने उस जल के लोटे में डालने हैं। तो जब आप पाठ का अध्ययन करोगे तब ऊंचे स्वर में इस पाठ को करना है। ऊंचे स्वर में, मध्यम स्वर में इस पाठ का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। गीता का पाठ ऊंचे स्वर में करना है। और याद रखना, गीता दान ली भी नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी की तैरामी पर
देखो मेरा ये भावना नहीं है कि मैं किसी के हृदय को ठेस पहुंचाऊं। अगर कोई दान ली हुई गीता आपके पास है तो आप किसी भी मंदिर में उस गीता के नाम के आपने 101 रुपये का दान निकाल देना है। अगर आपके घर में पड़ी है तो आप पहले वो 101 रुपया दे के आओगे मंदिर में, क्योंकि आप ये अपने पितरों तक इस प्रकार का बल पहुंचाना चाहते हो। अपने जो आपके घर में जो पितर उनका तर्पण करना चाहते हो, उनको राह दिखाना चाहते हो। तो ये कार्य जो है आपने मार्केट से परचेज कर लेना। अगर घर में है तो 101 रुपया आप मंदिर में डाल दीजिए या किसी गौशाला में चारा खिला दीजिए। तो अब आपने क्या करना है, जब आप पाठ करो तब पाठ करने में आपने ऊंचे स्वर में, और कुशा का आसन होता है, जो कुशा का आसन आता है स्पेशल, ऑनलाइन भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी ये अवेलेबल हो जाएगा, और वैसे तो मिल जाता है दुकानों पर, जो कर्मकांड वाली दुकानें होती हैं उनके पास अवेलेबल होता है। उस आसन पर बैठकर आपने इस पाठ का एक अध्याय, 18 अध्याय होते हैं गीता के, आपने जिस दिन लगे तो 2 भी कर सकते हो, जितने श्राद्ध चल रहे हैं उतने दिन। चाहे आप, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिपदा, मान लो आज से श्राद्ध स्टार्ट है तो आज का दिन टप गया तो अब हम कैसे करेंगे, ये आपका नहीं होना चाहिए। आपका ये है कि जब से स्टार्ट करो तब से लेकर एंड तक तो आप इस पाठ को कर सकते हो। अब जब पाठ पूर्ण होता है तब उस जल के लोटे में जब भी आप पाठ कर रहे हो तो ये उंगली, ये सूर्य उंगली आपकी जल के लोटे के अंदर बिगी हुई होनी चाहिए जब तक आप पाठ कर रहे हो। ऊंचे स्वर में पाठ करना है, धूप जलाना है और गाय का दीपक जलाना है, ऊंचे स्वर के अंदर पाठ करना है। और बाद में ओम जय जगदीश की आरती या गीता की आरती या श्री कृष्ण भगवान की आरती आपने करनी है। एक माला रुद्राक्ष की माला जपनी है। किस? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला जपनी है। और 51 रुपये या 11 रुपये या 21 रुपये दक्षिणा निकालनी है गऊ के चारे के नाम की। आपने गऊ के चारे के नाम की, जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, अब पितरों तक कैसे पहुंचाना है वो, जब वो जल है आपका, उस पाठ का जो फल है उस जल में समा जाएगा। अब उस जल जो भरा हुआ लोटा है आपने जोत के आगे रखना है और प्रार्थना करनी है कि हे श्री विष्णु भगवान, हे शंकर भगवान, हे श्री बालाजी सरकार, मैं ये विनय प्रार्थना करता हूं, मेरे घर में अगर कोई पितर प्रेत योनि को प्राप्त है या कोई ऐसा पितर है जो अभी तक शुद्धिकरण में नहीं है या सर्प योनि में चला गया है, तो इस पाठ का जो फल है उस पितर को प्राप्त हो। जब पाठ करने से पहले एक स्टेप आपने और कर लेना है। आपने 281 रुपए की अर्जी और 101 रुपए की अरदास पितरों के नाम की निकालनी है। शुरू में सबसे पहले जब आपका ये कार्य होगा, आप स्वयं ही ये कार्य कर रहे हो, स्वयं ही प्राप्त होगा पितरों को, आपके दिया ही स्वयं खुद आप अपने घर से स्वयं कर रहे हो। तो मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूं। अब लास्ट में जब आपका पाठ संपूर्ण होने वाला होता है, उस जल को आपने अपने मस्तक पर ऐसे लगाना है, जो जल का लोटा है उसको ऐसे छुआकर आपने जहां तुलसी का पौधा है वहां जाना है और इस उंगली से ऐसे, इस धारा से ऐसे करके, मान लो ये उंगली बंद होनी चाहिए, इस उंगली की धारा से आपकी जो जल है इस उंगली की धारा से निकलना चाहिए तुलसी में। जब तुलसी में जब जल अर्पित करोगे तब जो आत्मा आपके घर में प्रेत योनि में विचर रही है या पिशाच योनि में विचर रही है या किसी भी योनि में या सर्प योनि में विचर रही है, वो आकर उसे ग्रहण कर लेगी। ये बात आपने जब जल मस्तक पे लगाना है तब आपने ये बोलना है कि मेरे घर के अंदर कोई भी प्रेत आत्मा है या कोई भी आत्मा है या कोई मेरा पितर है। देखो, शुद्धि हर किसी को चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्टीकरण पे लिखा है
कि इस गीता के माध्यम से कई लोगों को गति प्रदान होगी। जो आत्मा है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो स्मृति है, उनकी जो शक्ति है, वो जागृत हो जाती है। जब वो ग्रहण करेंगे तब उन्हें पता लग जाएगा कि हम जिस परिवार का बुरा कर रहे हैं वो हमारे ही खानदान है। तो उस दौरान आप इस प्रकार से अपने पितरों को शुद्ध कर सकते हो, अपने पितरों को पावर दिला सकते हो, और पितर इस प्रकार से आपके शुद्ध होंगे। और गीता का पूर्ण अध्ययन जब उनको हो जाएगा, गीता में आपने एक एक शब्द को ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलना है। जब उनको उनके कानों में जाकर वो स्वर जाएगा, क्योंकि जल पवित्र है, अग्नि पवित्र है, समझ गए? तो ये साक्षी हैं कि आपकी पूजा का, कि आप जो पूजा का पाठ कर रहे हो अपने पितरों के लिए कर रहे हो। तो मैंने ये कुछ आपको बताया है। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप जैसा भी करोगे वो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो मैंने जो बताया है इस तरीके से। अब जो शुरू में जो अर्जी रखी थी, जिस दिन लास्ट पूर्ण अमावस्या होती है, मैंने हवन की वीडियो बता रखी है। आप अमावस्या के दिन पूर्ण आहुति दीजिए। उसी जो अर्जी मैंने बताई थी उसी तरीके से कार्य कीजिए। और उसके बाद आप जो 21 रुपये या 11 रुपये या 51 रुपये उसका गौशाला में चारा डालना है डेली की डेली। उसके बाद भी आपने, अगर आप चाहते हो कि आप और भी कुछ कर सकते हो, तो ये प्रण कीजिए कि मैं जिन पितरों को उतारने के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू हर वीरवार को गौशाला में चारा डालता रहूँगा, गौशाला में चारा देता रहूँगा, और जो कुत्तों को रोटी देता रहूँगा, और गाय की भी रोटी मेरे घर में निकलेगी। और जो जीव जंतु हैं उनके प्रति हमेशा सहानुभूति रखूँगा। जख्मी पशु, जख्मी कोई भी जीव मुझे मिलेगा तो उसके प्रति मैं हमेशा कार्य करूँगा। यकीन मानिए, बड़े से बड़े पितर भी आपके ऊपर आशीष देंगे। वो खुद कहेंगे धन है ऐसी औलाद को पाकर हम, तो खुद आपके लिए हर मुसीबत में आगे आकर खड़े हो जाएंगे। तो मैंने ये आपको बताया है। पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्षों में मैंने ये सोचा कि चलो ये आपको एक बता दिया जाए, क्योंकि हम अपने कर्मों को सुधार रहे हैं। असली काम तो अपने कर्मों को बनाने का काम है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने पितरों के, जो भी हमारे पितर जिस दोष से प्राप्त हो रहे हैं इस प्रेत योनि को, तो उनको भी मुक्त कर दिया जाए। तो भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम श्री पितृदेवाय नमः। जय श्री राम।